Hello everyone, good morning to all of you. I hope you are doing well. This is Ratan Chakranarayan, your English teacher from English for a New Life YouTube channel. And once again, I welcome all of you to my YouTube channel, and that is English for New Life. Once again, before starting our new video, I request all of you, please subscribe to my channel. Please like the videos if you like it, and don't forget to share it with your friends, colleagues, and near and dear. So before today we start our video, I want to let you today's subject, today's topic. Today's topic is verbs. So verb is a very important part of a sentence, and they play very important part in our sentence. So we should have a clear understanding of each and every verb. So in today's video we are going to learn about the verbs and its kind. तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं कि verbs और उनके प्रकारों के बारे में हम देखेंगे. So dear students, there are main two parts of verbs. One is a main verb and second one is the helping verbs. But you are seeing here I have written two more types of verbs. So the helping verbs is divided into two categories or in two parts, and that is primary auxiliary verb and second one is modal auxiliary verb. तो आज देखेंगे कि कैसे हेल्पिंग वर्ब्स ये दो प्रकार के होते हैं. इनको प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहा जाता है, दूसरे में इसको मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है. तो इन सभी प्रकारों के बारे में हम सीखेंगे, एंड व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वी आर गोइंग टू लर्न एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इन दिस लेसन. So be attentive and listen it very carefully. Take the notes of what I am teaching you, and it would be very helpful in coming days for all of you. So dear students, can you see I have written here 5 sentences. In first sentence I have written I play football. So this is play. This is a main verb. इसे हम बोलते हैं main verb. तो ये एक मेन वर्ब होता है, और ये मेन वर्ब हमेशा हमें एक्शन के बारे में दिखाते हैं जो हमारा सब्जेक्ट करता है या किया है या करेगा. तो इन चीज़ों के बारे में, इस एक्शन के बारे में, ये जो प्ले है ये मेन वर्ब जो है ये हमें सिखाता है. सो आई प्ले फुटबॉल. तो मैं क्या खेलता हूँ, मैं क्या एक्शन करता हूँ, तो मैं फुटबॉल खेलने की एक्शन करता हूँ. तो यहाँ पर आपको एक्शन दिख रहे. तो ये जो मेन वर्ब्स होते हैं मेनली वो एक्शन वर्ब्स होते हैं जो आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन को दिखाने का काम करते हैं. So here you are seeing I have written second sentence. In this second sentence I have written I am playing football. तो यहाँ पर आपको एक वर्ब दिख रहा है और इसे कहा जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब. तो ये होता है टू बी की फॉर्म की ये जो वर्ब है जिसमें एम, इज और आर आता है. तो यहाँ पर मैंने लिखा है आई एम प्लेइंग फुटबॉल. तो यहाँ पर ये जो एम है इट इज हेल्पिंग मी और इट इज असिस्टिंग मी टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस इन अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस को बनाने के लिए ये एम जो है मेरी मदद कर रहा है. तो इसी से आपको अंदाजा आ रहा होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब्स है ये हमारी मदद करते हैं. और किस लिए कि टेंस में है ना, किसी टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको एक सेंटेंस बनाने के लिए ये आपकी मदद करते हैं. तो ये होगा इसका पहला यूज. हमने यहाँ पर देखा कि दिस हेल्पिंग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स आर गोइंग टू हेल्प यू टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस इनटू different kinds of tenses. So here we have seen in second sentence I have written I am happy. तो यहाँ पर ये जो am है ये यहाँ पर मदद कर रहा है मुझे कि यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए कि हाउ आई एम. सो यहाँ पर जो दिख रहा है ये स्टेट ऑफ बीइंग. तो यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने के लिए मुझे एम ने मदद किया है. तो यहाँ पर सिंपली हम देख रहे हैं कि एम ये है, यहाँ पर अकेला यूज हुआ है, देयर इज नो अदर वर्ब हियर. सो यहाँ पर ये जो एम है ये कभी कभी जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये एज अ मेन वर्ब भी काम कर सकते हैं. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मेन वर्ब के जैसा काम कर रहा है. सो एम इट इज एक्टिंग एज अ मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस. इन फोर्थ सेंटेंस आई हैव रिटन आई हैव अ बिग कार. अब यहाँ पर देखो ये जो हैव है ये हैव भी एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है
जिसको हैव और हैज हम दोनों दोनों प्रकार से इसको इस्तेमाल करते हैं। सो आई हैव अ बिग कार। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हैव के बाद में और कोई वर्ब यहाँ पर नहीं है। तो ये जो मेन ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, ये भी यहाँ पर एक मेन वर्ब के जैसा काम करते हुए आपको मुझको दिख रहा है। तो कभी कभी हेल्पिंग वर्ब होने के बावजूद भी ये एज अ मेन वर्ब के जैसा आपके सेंटेंस में काम कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट इट, कीप इट और रिमेंबर इट ऑलवेज। सो ये हो गया हमारा हैव। मगर ये हैव किस प्रकार का काम कर रहा है, यहाँ पर ये दिखा रहा है पोजीशन। तो पोजीशन दिखाने का काम यहाँ पर इस सेंटेंस में हैव ये वर्ब कर रहा है। तो आपने देखा कि सबसे पहले यहाँ पर एक्शन दिखाने के लिए मेन वर्ब का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर एम के साथ में प्लेइंग इस मेन वर्ब को इस्तेमाल किया है टू कंस्ट्रक्ट अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद में आई एम हैप्पी, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने के लिए एम के साथ में मैंने एक सेंटेंस को बनाया हुआ है। उसके बाद में आई हैव अ बिग कार, तो मेरे पास में एक पोजीशन, मेरी कार एक मेरा पोजीशन है दिखाने के लिए मैंने हैव के साथ में इस सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट किया है। अब उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने रेड, इसमें कैन आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये जो कैन है ये क्या है ना। तो ये कैन एक हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज है। तो ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज है यहाँ पर क्या दिखा रहा है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर मैं बोलता हूँ कि आई स्पीक इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ये सेंटेंस बनेगा। मगर यहाँ पर ये जो है कैन, ये कैन जो है ये मेरी एबिलिटी को दिखाने के लिए है ना, कि मैं बोल सकता हूँ। सो टू एक्सप्रेस और टू शो माई एबिलिटी आई हैव रिटन हियर आई कैन। तो यहाँ पर इस कैन के साथ में आप देख रहे हो कि जब कभी भी एबिलिटी की बात होगी तब आप कैन का इस्तेमाल करते हो। सिर्फ कैन को सिर्फ एबिलिटी में नहीं, आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि इसे और किस किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। मगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग जो हमारे जो मेन वर्ब्स होते हैं, इसका इस्तेमाल एक सेंटेंस में किस किस प्रकार से किया जा सकता है, इसको हमने देखा है। सो प्यारे दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, in next lesson, in our next video, we are going to learn about the primary auxiliary verbs। तो जितने भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे उन सभी के बारे में हम सीखेंगे और उनका यूजेस किस प्रकार से उनका इस्तेमाल किया जाता है, क्यों उन्हें इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कब और कहाँ कहाँ पर उनका इस्तेमाल किया जाएगा, इन सभी के बारे में हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। Till then, keep watching my videos and don't forget to subscribe my channel. Don't forget to share it with your friends, relatives and near and dear. And do not forget to like my videos. So, bye bye. Take care. Keep learning English. Thank you.